नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 और 7 के लिए वर्कबुक के शुरुआत में दे रखा है होशियार आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1। पहला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 4874 से 2 सैकड़े बड़ी है। तो 2 सैकड़े का मतलब हो गया 200। इसमें 200 जोड़ेंगे तो 5074, यानी पहले क्वेश्चन का तीसरा सही है। दूसरा क्वेश्चन है, 2007 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा। तो 2007 दूसरा विकल्प सही है 2007। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है। तो 9740 दूसरा विकल्प सही है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विस्तारित रूप की संख्या बनाइए। देखो 10,000 है 8, 1000 है 3, दहाई है 2, इकाई है 9। तो संख्या बन जाएगी 83,029। आप जोड़कर भी देख सकते हो। तो 83,029 अपना ऑप्शन है तीसरा। पहले में तीसरा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में दूसरा, चौथे में तीसरा। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भागफल और शेष बचाना है। तो 518 में भाग देंगे 4 का। तो 518 में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, एक शेषफल बच गया, 11 बच गया। 11 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बच गए, 4 नाम 36, 2 बच गए। तो शेष तो बच गया 2, भागफल आ गया 129। छठा क्वेश्चन है, 120 गुणा 40 को बराबर में दे रखा 20 गुणा। तो 20 गुणा जाएगा 240। चौथा विकल्प सही है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई संख्या रेखा पर बिंदु P का मान हो सकता है। देखो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़े अपने पास विकल्प में 2 से 1/3, 2 से 1/4, 2 से 1/5। 2 से बड़े के बाद में अपन देखो 2 और 3 को कितने भागों में बांट रखा है। तो 1, 2, 3, 4 भागों में बांट रखा है, यानी बटे में आएगा 4। और P है 1 नंबर पे, तो हो जाएगा 2 सही 1/4। आठवां क्वेश्चन है, 747 में 4 का भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा। तो 7 में 4 का भाग दिया एक बार, 3 बच गया, 34 हो गया। 4 8 32, 2 बच गए, 27 हो गया। 4 6 24, यानी 186 बार तो भाग गया और शेषफल बच गया 3। विकल्प तीसरा सही है। नवा क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न का मतलब इनमें हर समान है। अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो 6/6। सबसे छोटी भिन्न वही हर समान है, अंश छोटा है तो भिन्न छोटी 1/5। निम्न में से शून्य कोने और शून्य किनारे। देखो शून्य कोना और शून्य किनारा होता है वर्त में, और वर्त का चित्र दे रखा है, उस पर टिक करना अपने को। 18 लोगों के एक परिवार में 9 लोग आम खाते हैं और बाकी के नहीं खाते। तो 18 में से 9 घटा देंगे तो आम नहीं खाने वाले भी 9 बच गए। ऑप्शन 2 सही है। सोनू 11 डिब्बों में 212 चूड़ियाँ रखना चाहता है। अगर वह हर डिब्बे में बराबर चूड़ियाँ रखता है तो कितनी चूड़ियाँ डिब्बों के बाहर बच जाएगी। तो 212 चूड़ियाँ हैं और 11 डिब्बे हैं, तो 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, 1 बच गया। फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11, 10 बच गया। 11 9 99। इसमें इस प्रश्न में 3 जो है वो चूड़ियाँ डिब्बों के बाहर बच जाएगी। 13वें में पहला सही है। 14वां क्वेश्चन है, रवि के पास 5,000 रुपये थे। रवि ने बाजार से 1760 रुपये के कपड़े, 1260 रुपये के किराने का सामान और 1330 रुपये की पुस्तकें खरीदी है। तो रवि के पास अब कितने शेष रहे। तो रवि के पास शेष रहे 650 रुपये। 15वां क्वेश्चन है, सन्ना के पास 1000 रुपये थे। वह 2 किताबें खरीदती है, प्रत्येक किताब की कीमत 125 रुपये है। वह 450 रुपये अपने पिता के लिए एक कमीज खरीदने में खर्च करती है। अब सना के पास कितने रुपए बचे। तो 125 के उसने खरीदी 2 किताबें, तो 250 की 2 किताबें हो गई। 450 का कमीज, तो 700 रुपये खर्च कर दिए। 1000 में 700 घटाए 300 रुपये बचते हैं। 15वें में भी तीसरा विकल्प सही है। धन्यवाद बच्चों, अगला वीडियो जल्द ही।